हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सभी विटामिन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरे ध्यान से देखना। चाहे आप दोस्तों किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, पुलिस की, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस टॉपिक में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के मिलेंगे। और आज का ये टॉपिक विटामिन से रिलेटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जो विटामिन शब्द है इसको दिया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फंक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फंक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द को दिया था। ठीक है। और ये फंक कहाँ के थे? ये फंक वैज्ञानिक पोलैंड देश के निवासी थे। अच्छा, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने 1912 में। ठीक है। खोज की थी हॉपकिंस ने 1912 में, यानी कि 1912 में। और विटामिन शब्द दिया था फंक ने। ये पोलैंड के रहने वाले थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी काफ़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, विटामिन ए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है रतौंधी। इसका क्या मतलब है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। इसमें क्या होता है रोग में, रतौंधी में, दिन में तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, अंधेरा होता है, ऐसे ऐसे कम दिखाई देने लगता है। तो इसी को कहते हैं रतौंधी। इंग्लिश में कहते हैं इसको नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा, ये पाया किस में जाता है विटामिन ए? ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाजर में, हरी सब्जियों में, दूध में, अंडे में और फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन बी है इसका रासायनिक नाम है थायमीन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। अच्छा, विटामिन बी, ये टोटल 8 प्रकार के विटामिन है। विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12। अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। जो विटामिन बी 1 है, यानी कि विटामिन बी, इसको हम विटामिन बी 1 भी कहते हैं। ठीक है। इसका नाम तो है थायमीन और इसी कमी से होता है रोग बेरी। उसके बाद जो विटामिन बी 2 है इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या रोग होता है? त्वचा का फटना। ठीक है। त्वचा फटती है विटामिन बी 2 की कमी से। उसके बाद आता है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मंद बुद्धि और सफ़ेद बाल होना। उसके बाद आता है विटामिन बी 5। इसका रासायनिक नाम है पेंटाटोनिक अम्ल। और विटामिन बी 5 की कमी से कौन सा रोग होता है? पैलाग्रा और दाद। उसके बाद आता है विटामिन बी 6। इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया और त्वचा का रोग। उसके बाद आता है विटामिन बी 7। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन और इसकी कमी से होता है लकवा और शरीर में दर्द। उसके बाद आता है विटामिन बी 12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त क्षीणता और पांडु रोग, यानी कि खून की कमी और पांडु रोग होता है विटामिन बी 12। और विटामिन बी 12 एक ऐसी विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसमें क्या होता है? मसूड़ों में से खून निकलने लगता है, मसूड़े फूल जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवले में, नींबू में, संतरे में, नारंगी, यानी कि जितने खट्टे फल हैं सबसे ज़्यादा आंवले में, नींबू में पाया जाता है विटामिन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम है कैल्सिफेरोल। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब विटामिन डी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। इसमें क्या होता है? हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है और टूटने लगती है। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ये 2 रोग ऐसे हैं जो विटामिन डी की कमी से होते हैं। अच्छा, विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में, दूध में और अंडे में विटामिन डी पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम है टैकोफेरोल। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरोल। अच्छा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। अच्छा, ये किस में पाया जाता है? विटामिन ई हरी सब्जियों में और दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन के है इसका रासायनिक नाम है फ्लूकविलोन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लूकविलोन है। अच्छा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना बनना, यानी कि इसमें खून नहीं रुकता। और ये किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में, दूध में और टमाटर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किससे ऊर्जा नहीं मिलती?
तो विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वसा से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भी और ग्लूकोज से भी, लेकिन विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य की किरणें त्वचा में उपस्थित किस तत्व के सहयोग करके विटामिन डी का निर्माण करती है। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे शरीर की त्वचा में इगेस्टिरोल तत्व से संयोग करके विटामिन डी का निर्माण करती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपकी किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारा शरीर किस विटामिन का संश्लेषण कर सकता है। तो विटामिन डी और विटामिन के, ये दो ऐसी विटामिन है जो हमारा शरीर इनका संश्लेषण कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, जो कोबाल्ट है ये विटामिन B12 के अंदर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब विटामिन B12, इसके बारे में आपको एक बार और बताता हूँ। अब विटामिन B12, इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। विटामिन B12, इसका रसायन नाम है साइनोकोबालमिन, और इसकी कमी से रोग होता है रक्तक्षीणता और पांडु रोग। रक्तक्षीणता यानी कि खून की कमी, और ये किस में पाया जाता है, दूध और हरी सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से विटामिन जल में घुल सकती है। तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो ऐसी विटामिन है जो जल में घुल सकती है। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। ठीक है, विटामिन बी और सी ये दो जल में घुल सकती है, बाकी बची ए, डी, ई और के, ये चार ऐसी विटामिन है जो जल में नहीं घुल सकती, ये सिर्फ और सिर्फ वसा में घुलती है। इनका नाम आपको याद रखना है। जल में घुलने वाली विटामिन विटामिन बी और सी है, और वसा में घुलने वाली विटामिन है विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी विटामिन जल में घुलती है और कौन सी वसा में। तो ठीक है, देखो विटामिन सी ये किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में, खट्टे फलों जैसे कि नींबू। ठीक है, हम ऑप्शन लेते हैं नींबू। अब नींबू में विटामिन सी पाया जाता है और नींबू को घोला जाता है पानी में, यानी कि नींबू का संबंध किससे है, पानी से। भाई नींबू पानी मिलाने के लिए क्या पानी में नींबू मिलाना पड़ता है ना, तो यानी कि जल में घुल गया है विटामिन सी। और विटामिन सी है तो उसका साथी एक है बी, ये दोनों के दोनों हो गए विटामिन बी और सी जो जल में घुलते हैं। और बाकी जो बचे हमारे ए, डी, ई, के, ये चार वसा में घुलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जिसको हम हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस विटामिन को भविष्य के लिए यकृत में संचित रखा जा सकता है। तो विटामिन ए को भविष्य के लिए यकृत में संचित रखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन अपने आप बनता है। तो विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो मनुष्य के शरीर में अपने आप बनता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, ऐसा कौन सा विटामिन है जो मनुष्य के शरीर में अपने आप नहीं बनता, वो है विटामिन डी। विटामिन डी अपने आप नहीं बनता, ये सूर्य की किरणों से हमें लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन अपने आप नहीं बनता। तो अभी मैंने आपको बताया वो कौन सा विटामिन है, वो है विटामिन डी, जो मनुष्य के शरीर में अपने आप नहीं बनता। ये विटामिन डी किस में पाया जाता है, सूर्य की किरणों में, दूध में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मैं आपको इसका रासायनिक नाम एक बार और बताता हूँ। जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, हड्डियों का रोग, इसमें हड्डियाँ कमजोर होने लगती है। एक और रोग है ऑस्टियोमलेशिया, ये दोनों रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस विटामिन को भविष्य के लिए संचित नहीं रखा जा सकता। तो विटामिन बी को भविष्य के लिए संचित नहीं रखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, विटामिन बी। अच्छा, ऐसे कौन से विटामिन है जिसको भविष्य के लिए संचित रखा जा सकता है, वो है विटामिन ए। दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो विटामिन से कोई हमें ऊर्जा नहीं मिलती, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, 0 कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, विटामिन हमें कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो जो विटामिन है ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 19 है विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो विटामिन है इसका अध्ययन कहलाता है विटामिनोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है विटामिन को किन दो भागों में बांटा गया है? तो विटामिन एक प्रकार की तो होती है जो पानी में घुलने वाली विटामिन है, और एक विटामिन होती है जो वसा में घुलने वाली विटामिन है। पानी में घुलने वाली विटामिन दो है, विटामिन बी और विटामिन सी। और जो बाकी बची हमारी ए डी ई के जो वसा में घुलती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ए डी ई और के, ये चार ऐसी विटामिन है जो वसा में घुलती है। तो दो प्रकार के विटामिन को भागों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है किस विटामिन को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं? तो जो सनसाइन विटामिन है ये कहते हैं विटामिन डी को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सनसाइन विटामिन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसको सनसाइन यानी कि सन, सन का मतलब सूर्य, ठीक है, यहाँ से पकड़ लेना इसको, सन, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो जो मनुष्य की आंखें हैं उनकी रोशनी के लिए एक विटामिन है विटामिन ए, ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और विटामिन ए इसका रचना नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतुंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, विटामिन ए को ही एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन और एंटी कैंसर विटामिन, ये विटामिन ए को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो जो विटामिन ए है ये गाजर में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है और पालक में पाया जाता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए एक ऐसी विटामिन है जिसको हम रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है रोतुंदी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो रोतुंदी है यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रोतुंदी, इसको और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, निक्टोलोपिया। रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होती है और इसको निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है, जो इस रोग में क्या होता है, रात में दिखाई देना कम होने लगता है, जैसे जैसे अंधेरा होता है तो कम दिखाई देने लगता है, यह है रतौंधी और ये विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है किस विटामिन की कमी से अस्थि भंगुरता या ऑस्टोमलेशिया रोग होता है? तो ऊपर मैंने आपको बताया जो अस्थि भंगुरता है या फिर इसका एक और नाम है ऑस्टोमलेशिया रोग, ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, विटामिन डी की कमी से अस्थि भंगुरता या ऑस्टोमलेशिया रोग होता है। इसमें क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है और टूटने लगती है। और विटामिन डी इसका रचना नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी किस किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है सूर्य की किरणों में और दूध में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा फटने लगती है? तो विटामिन B2 की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा फटने लगती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब विटामिन B2 इसका रचना नाम क्या है? विटामिन बी का नाम है थायमिन और विटामिन B2 का रचना नाम है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो जो विटामिन B12 है इसकी कमी के कारण एनीमिया यानी कि रोग खून की कमी, इसको कहते हैं एनीमिया, ये विटामिन B12 की कमी के कारण ही होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस रोग में क्या होता है, एनीमिया में RBC की संख्या कम हो जाती है। और ये जो विटामिन B12 है ये एक ऐसी विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो फिश होती है उसका जो यकृत होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है किस विटामिन की कमी के कारण मंदबुद्धि रोग या पैलाग्रा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी के कारण मंदबुद्धि रोग या फिर पैलाग्रा नाम का रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 32 है, विटामिन बी 12 का रसायन नाम क्या है। तो मैंने आपको ऊपर बताया सारी विटामिनों के रसायनिक नाम। जो विटामिन बी 12 है इसका रसायन नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये विटामिन एक ऐसी विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, किस विटामिन के कारण बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। तो विटामिन बी 7 की कमी के कारण बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब विटामिन बी 7 का रसायन नाम क्या है, बायोटीन। और ये किस में पाया जाता है, दूध में, हरी सब्जियों में, फलों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आंवला है या फिर जितने भी खट्टे फल है जैसे संतरा, आंवला या फिर नींबू, इनमें पाई जाती है विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब विटामिन सी का रसायन नाम क्या है, एस कार्बिक एसिड। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जो मनुष्य का टॉयलेट होता है उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें पाया जाता है विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और विटामिन सी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है। तो विटामिन सी ये एक ऐसा विटामिन है जो मनुष्य के घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन बी कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कौन सा विटामिन है जिसको हम एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जानते हैं। एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं विटामिन ए को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो विटामिन एच है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन एच का बायोटीन और विटामिन बी 7, इन दोनों के नाम से हम विटामिन एच को जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। जो विटामिन एच है इसके दो नाम है, बायोटीन और विटामिन बी 7। ठीक है, ये एच का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा विटामिन आरबीसी को बनाने में मदद करता है। तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में आरबीसी को बनाने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, मनुष्य के शरीर के किस भाग में विटामिन संचित रहते हैं। तो मनुष्य के शरीर के यकृत में जो विटामिन्स हैं ये संचित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही है, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। तो विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12 ये दो ऐसे विटामिन है जिसकी कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। अच्छा, ये तो बाल सफ़ेद हो रहे हैं विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12 की कमी के कारण। बाल किस विटामिन की कमी के कारण टूटते हैं। तो वह विटामिन बी 7 की कमी के कारण बाल टूटते हैं और यहाँ बाल सफ़ेद हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन सा रोग होता है। तो पॉलिश किए हुए चावलों को खाने से एक रोग होता है जिसका नाम है बेरी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पॉलिश किए हुए चावल, इसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है और विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बेरी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 43 है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है। तो जो विटामिन्स है इनका मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 44 है, मनुष्य के शरीर का कौन सा विटामिन सबसे तेजी से बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य के शरीर के अंदर जो विटामिन डी है ये एक ऐसा विटामिन है जो सबसे तेजी से बनता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो विटामिन डी है ये सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है, इसलिए ये सबसे तेजी से हमारे शरीर में बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। तो जो विटामिन ई है ये एक ऐसा विटामिन है जो मनुष्य के शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 46 है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो विटामिन के है ये एक ऐसा विटामिन है जिससे हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 47 है,
यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, छिली हुई सब्जियाँ हैं, ठीक है, छिली हुई सब्जियाँ। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो अगर आप किसी सब्जी को छील करके उसे धोते हैं तो उसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो विटामिन सी है वो छिली हुई सब्जियों को धोने से नष्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 48 है, कौन सा विटामिन मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो जो विटामिन ए है ये एक ऐसा विटामिन है जो मनुष्य के शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इसलिए विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। चैनल पर अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको अगली नई वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।